नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के जो विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर के। देखिए, कुछ चीजें हैं कि आपके पदों में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, आपका रिजल्ट कब आएगा, और इतने नंबर वाले बच्चे जो हैं कि स्कोर वाले बच्चे सेफ रहेंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले शुरुआत करते हैं, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि अन्य आने वाली सूचना आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए, रिजल्ट को लेकर के हाल ही में आलोक राज जी ने किसी यूजर का जवाब देते हुए ट्वीट किया था। ट्विटर ने लिखा था कि सर सनी देओल का जो रिप्लाई है उसको दे दीजिए। इन्होंने क्या कहा है कि थर्ड ग्रेड का रिजल्ट कब तक आएगा, और इनके चेहरे का हाव भाव देखिए। यह देख करके किसी एक चुटकिया अंदाज में आलोक राज जी ने लिखा है कि सनी देओल जी, यदि आप 2.5 किलो के हाथ के अंदर यदि 2.5 ग्राम का कागज पकड़ने से आप थक रहे हैं तो यह बहुत ही नाइंसाफी है। लाइब्रेरियन के बच्चों को आप बता दीजिए कि इतने सारे ऑब्जेक्शन यदि आपने कीज के ऊपर लगाए हैं तो इंतजार तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब मैंने रिजल्ट की तारीख दे दी तो अगला डायलॉग आपका होगा तारीख पे तारीख। यानी कि इन्होंने ये मजाक के अंदाज में कहा है कि यदि हम आप लोगों को डेट बता भी देंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि तारीख पे तारीख सर दे रहे हो, इसलिए सो नो तारीख प्लीज। यानी कि आप किसी डेट का इंतजार ना करें, रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा जारी कर दिया जाएगा। एक बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि ऑब्जेक्शन जो आपने लगाए हैं कीज के ऊपर, उनके ऊपर अभी काम चल रहा है। देखिए, रिजल्ट आपका कब तक आएगा ये भी इन्होंने इशारा कर दिया है। इससे पूर्व इन्होंने ट्वीट किया था, उसके अंदर कहा था कि आपका रिजल्ट जो है दीपावली से पहले पहले हम लोग डीवी करवा देंगे, प्री डीवी। इसका मतलब दीपावली से पहले, इसका मतलब अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इससे कुछ समय पहले इन्होंने ट्वीट किया था, उसके अंदर इन्होंने 12 अक्टूबर का जिक्र किया था कि 12 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्शन जो आंसर की पे लगाए गए हैं उनके आधार पर कैसे लगाए गए हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन तो इसके अंदर ऐसे बताए गए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस बताए जा रहे हैं। यानी कि उनके ऊपर काम चल रहा है। उनके ऊपर जैसे ही काम पूरा होगा कि ये वास्तव में यदि आउट ऑफ सिलेबस है तो इनको सब्जेक्ट से, इन पेपर से हटाया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के रिजल्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही 8 क्वेश्चन हटेंगे तो सारा का सारा गणित प्लस माइनस हो जाएगा, और उसको हटाने के बाद में ये चीजें होने वाली हैं। ऑब्जेक्शन भी खूब लगी है, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस बताए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसके बाद में ये जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन्होंने वैकेंसियां बढ़ने को लेकर के जो बात कही थी उसके ऊपर किसे क्या तथ्य है। देखिए, इन्होंने कल परसों जो एनएचएम की भर्ती का रिजल्ट का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा था कि रिजल्ट अभी जो आने वाले हैं उनके बारे में आप ज्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि अभी कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनके अंदर पद बढ़ सकते हैं, और विभाग प्रयास कर रहा है कि ये आपके जो पद बढ़ेंगे उसके बाद में यदि रिजल्ट जारी किया जाए तो वो इसी भर्ती के अंदर वो पद इंक्लूड कर लिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कार्मिक विभाग के पास में ऐसी सारी भर्तियों की लिस्ट गई हुई है। एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है वर्तमान में जो हो रही है जिसके अंदर पद बढ़ाए लाए जाने को लेकर के कार्मिक विभाग के पास में ये सूचना नहीं गई हो। अब कार्मिक विभाग से इनके पास में आदेश आएगा कि इन इन वैकेंसियों के अंदर इतनी पोस्टें बढ़ाई जानी है, उसके बाद में ये रिजल्ट जारी करने की सोच रहे हैं। तो आप यूं मान करके चल रही है लगभग 12 अक्टूबर के आसपास में आपका रिजल्ट आ सकता है, और दीपावली से पहले पहले ये प्री डीवी की बोल रहे हैं, तो प्री डीवी होगा उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतने तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब कुछ साथी कह रहे थे कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं कि 232 से प्लस जिन बच्चों के अंक बन रहे हैं, वो बच्चे चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, डेफिनेटली उन लोग बच्चों का सिलेक्शन होगा इस भर्ती के अंदर, कोई नहीं रोकने वाला है। अब यदि नॉन टीएसपी के जनरल की अपन बात करें तो 222 प्लस जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। वहीं पे ओबीसी के 218 प्लस, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं 210 प्लस उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी का 195 और एसटी 185। एक्स सर्विसमैन की यदि बात करें तो 165 से प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं उनका डेफिनेटली सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। देखिए, एक दो नंबर आपका घाटवाद हो सकता है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। अनुमान लगाया गया है कि इतने नंबर के आसपास में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। वहीं पे यदि अपन टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो जनरल का आपका 190, ओबीसी 180, एससी 172 और एसटी 170। इसके अलावा यदि आपकी विडो और जो परित्यक्ताएं हैं
उनके यदि 160 प्लस नंबर बन रहे हैं तो उनको भी कोई नहीं रोकने वाला है, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और वैकेंसियां 99% आपकी बढ़ने की संभावना है, बिल्कुल बढ़ेंगी। क्योंकि कार्मिक विभाग की आप वेबसाइट खोल करके देखेंगे वहां पे तो आपको लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का भी नाम दिखेगा। जो रीशेड्यूल के लिए गई हुई हैं पोस्टें उनके अंदर भी इंक्रीज की जाएंगी, निश्चित रूप से की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अन्य मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ।